हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पष्ट विद्या में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था स्वर के प्रकार और स्वर किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हमने देखी थी। उसी में हमने बताया था कि जो आपको वर्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उसमें हमने देखा था एक स्वर व्यंजन, उसमें हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं अगले टॉपिक व्यंजन को। किसको देखने वाले हैं? व्यंजन को। तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है ये हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा ख। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा स्वर छुपा हुआ है, तो समझ लीजिए कि यहां पर भी क्या छुपा हुआ है? ख धन अ। जैसे मैंने कहा के, तो यहां पर भी आपको पता है स्वर छुपा हुआ है का धन ए। ऐसे मैंने कहा को, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए इसमें स्वर छुपा हुआ है का धन ओ। तो यहां पर आप कोई सा भी वर्ड ले लीजिए, सब में क्या छुपा हुआ है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वर छुपा हुआ है। यानी कि हमने परिभाषा देखी थी, ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो बताइए स्वरों की सहायता ली या नहीं ली? क्लियर हुआ मामला? ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये तो होगी बच्चों परिभाषा, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पुश करके आप जो है नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे भाई स्वरों की व्यंजनों के प्रकार के। तो व्यंजनों के अगर हम प्रकार देखें तो इसमें पहला प्रकार आता है आपका वर्गीय व्यंजन। कौन सा आता है? वर्गीय व्यंजन। पहला प्रकार है आपका वर्गीय व्यंजन। पहला प्रकार कौन सा है? वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है संख्या इनकी? 25। ठीक है, अब वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो एक आता है आपका क वर्ग, ठीक है, दूसरा आता है आपका च वर्ग, तीसरा आता है आपका ट वर्ग, चौथा आता है त वर्ग, ठीक है, और पांचवा आता है आपका प वर्ग। इस तरीके से ये वर्ग आपके होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगर हम बात करें तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो 5 आते हैं। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 ऐसे करके इनकी संख्या हो जाती है 25। तो पहला आता है क, ख, ग, घ और ड। तो ये हो गया। ठीक है, बात करें च वर्ग की तो च, छ, ज, झ, य। ठीक है, पांचवा ये हो जाता है। ठीक है, फिर बात करें ट वर्ग की ट, ठ, ट, ठ, फिर उसके बाद आपका आएगा ड और ढ, ड और ढ, फिर अणा, फिर उसके बाद आता है आपका ता वर्ग। तो ता वर्ग में कौन सा आ जाएगा? त, थ, द, ध और न। ये पांचवा वर्ड हो गया। ठीक है, इनमें कोई याद करने के लिए ऐसी कोई समस्या का विषय तो है नहीं। ठीक है, ये तो बचपन से याद होंगे आपको। फिर आता है प, फ, ब, भ और म। इस तरीके से इनकी कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 5। ठीक
ठीक है। और याद रखना यहाँ पर ये तो हो गए इनके वर्ग, क्या है ये वर्ग, ठीक है। अब ये आ जाते हैं इनके नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इनकी संधियों में आपको बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने ये नोट कर ली है तो इनमें एक चीज याद और रखना, ये जो पांचों वर्ड होते हैं पंचमाक्षर इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। क्या कहेंगे इन्हें हम? पंचमाक्षर। या इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्या कहा जाता है? नासिक्य व्यंजन, ठीक है। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ये चीज भी आप यहीं पर लिख लेंगे हाईलाइट करके, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इन्हीं व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हीं व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्शी व्यंजन, तो ये सारे के सारे हो ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, नोट हो गया ये, ठीक है। फिर इन्हें हटा देते हैं। तो ये आपका हो गया वर्ग का पहला प्रकार, सॉरी व्यंजनों का पहला प्रकार ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर। दूसरा होता है दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अगर हम बात करें कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, बताइए जरा। दूसरा है ना, दूसरा अंतस्थ व्यंजन। बताइए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? वो होता है य, र, ल, ब। अंतस्थ व्यंजन का यहां पर आप एक ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में मुख से अंदर से वायु निकले, अंदर से य, र, ल, ब, यानी कि अंदर से वायु निकले जिन वर्णों को बोलने में, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है इनकी संख्या, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका। फिर तीसरा प्रकार कौन सा आता है? तीसरा प्रकार, तो तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है बताइए जरा। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि जिन्हें बोलने में मुख से गर्म वायु बाहर निकले वो क्या कहलाएंगे? आपके ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या भी 4 होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है श, स और स। फिर आता है आपका ह। इस तरीके से ये जो 4 वर्ड होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, स, ह। आप चाहे तो इन्हें बोलकर देखिए, स, स, ह। इन्हें बोलने में मुख से जो है वायु गर्म निकलेगी। कैसी निकलेगी? गर्म। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसके बाद और भी चीजों को बताता हूं।
उम्मीद है नोट हो गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि अब हमारे पास व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, बताइए जरा आप लोग। व्यंजनों की संख्या, अगर मैं यही बात करूं आपसे कि व्यंजन कितने हो गए आपके पास, ठीक है, तो आपको पता है 25 आपने पढ़े थे वर्गीय व्यंजन, 4 पढ़े आपने अंतस्थ व्यंजन और 4 पढ़े ऊष्म व्यंजन। तो वर्गों की जो टोटल संख्या आपके पास निकल कर आई वो 33 निकल के आई। कितनी निकल के आई? 33 निकल के आई। बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक प्रकार और बढ़ जाता है आपका, जिसे हम लोग उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, वो अगर 2 बढ़ जाते हैं इसमें तो इनकी संख्या जो है वो 35 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 35। अब आप सोच रहे होंगे कि वो द्विगुण व्यंजन है कौन से, तो एक है आपका ड और एक है आपका ढ। जब ये 2 बढ़ जाते हैं तो आपकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। इन्हें भी नोट कर लो भाई। ठीक है, व्यंजनों की संख्या समझ में आ गई 33। अगर इन 2 को और जोड़ दोगे तो 35 हो जाती है। आपसे पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 33। ठीक है, आपसे पूछे कुल व्यंजनों, सॉरी, आपसे पूछा व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। आपसे पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। ठीक है, ये प्रकार आपको समझ में आया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सारा का सारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। फिर बात करेंगे हम व्यंजनों की वर्गीकरण की। ठीक है, अब बात करेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रकार देख लिए हमने व्यंजन के, कितने प्रकार हो गए साहब? 3 प्रकार हो गए व्यंजन के। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है साहब, अब वर्गीकरण करते हैं। जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, तो हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिए व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या बनाएंगे? हेडिंग बना लो व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, क्या चीज? व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों के वर्गीकरण की हम लोग बात करेंगे तो पहला बना लीजिए आप, क्या पहला आएगा वर्गीकरण में? घोष या कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? घोष या कंपन के आधार, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन। अगर हम यही बात करें कि घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। अब यहां समझिएगा, एक होता है अघोष व्यंजन और एक होता है सघोष व्यंजन। देखिए हिंदी में आ और सा का बड़ा महत्व है बच्चों। अब किस तरीके से महत्व है उसे समझ लीजिए। जहां आ लग जाए मतलब चीज की मना की जा रही है, निषेधता दिखाई जा रही है। जहां सा लग जाए मतलब साथ की बात कही जा रही है, मतलब वो चीज होनी चाहिए। जैसे घोष या बात होती है, कंपन की एक ही चीज है, वाइब्रेशन आप लोग जानते हैं। जब वर्डों को आप बोलते हैं तो आपके गले में एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। उसके आधार पर हमने ये वर्डों को बांटा है। ठीक है, व्यंजनों को उसके आधार पर बांटा है। चलिए, तो हम अगर बात करें अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो ये होती है 13। कितनी होती है? 13। अब आप सोच रहे होंगे ये 13 वर्ड है कौन कौन से, तो वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ड, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ग लिखिएगा, दूसरा वर्ग। ठीक है, यानी कि हम बात करें दो पहला और दूसरा वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपको पता है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। जैसे 2 वर्ग आते हैं, उसमें एक का वर्ग और एक खा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा। तो का वर्ग में आपको पता है क, ख,
ग, घ, ड़ा, ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद का खा वर्ग, वो सॉरी च वर्ग, खाने च वर्ग। अब च वर्ग में कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और य। इस तरीके से कितने हो गए बताइए जरा? तो ये हो गए 10। कितने हो गए? 10। हमें जो संख्या बताई है वो कितनी बताई है? 13। अब हमें जरूरत है 3 वर्डों की। किन की जरूरत है? 3 वर्डों की। अब वो 3 वर्ड कौन से होते हैं? तो आपने एक ऊष्म व्यंजन पढ़े थे, आपने एक ऊष्म व्यंजन पढ़े थे, उसमें 4 पढ़े थे। तो उसके जो शुरुआत के होते हैं श, स और स, ये 3 वर्ड और इसी में आ जाते हैं। तो आपके क्या बन जाते हैं बच्चों? अघोष बन जाते हैं। तो ये 3 और इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल हो गए 13। यही तो बताए थे हमने कि अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये चीज आपकी क्लियर हुई या नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए। ठीक है, अगर क्लियर हो गई है तो फटाफट से नोट कर लो, ताकि मैं दूसरा प्रकार बता दूं सघोष व्यंजनों वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए। उम्मीद है नोट हो गया होगा। फिर हम लोग बात करेंगे इसका जो सघोष जो प्रकार है उसकी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बात करें कि सघोष व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, सघोष। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सघोष व्यंजन होते हैं आपके टोटल, अगर इनकी संख्या की बात करी जाए तो ये होते हैं 20 + 11। कितने? 20 + 11, अगर हम कहें तो 31 होते हैं। ये कितने होते हैं? 31। अब आप सोच रहे होंगे कि 31 कैसे होते हैं साहब? चलिए, तो आपको पता है कि वर्गीय व्यंजन जो है, इसमें से पहला देख लीजिए। वर्गीय व्यंजन में आपको पता है कि 5 वर्ग थे, तो पहला दूसरा तो अघोष में आ गया। यहाँ बचा कितना? वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड कितने हो जाएंगे? ये 15 हो जाएंगे। ठीक है, ये सी में आ जाएगा आपका 15 वर्ड ये। इसके अलावा आपको पता है, आपने कुछ अंतस्थ्य व्यंजन भी पढ़े थे। कौन से? अंतस्थ्य। अब अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़े थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या आपको पता है 4 थी, य, र, ल, व। ठीक है, ये 4 थी इनकी संख्या, 4 ये थे, हो गए 19। एक आपका ऊष्म व्यंजन और बचा था, एक बचा था, 3 तो वहां चले गए थे, एक यहाँ के लिए बचा था, जिसका जो था हा। क्या था? हा। तो इसे एक को यहाँ जोड़ दीजिए, तो 20 हो गए ये बच्चों आपके। अब मैंने बताए हैं टोटल 31, तो 11 कौन से बचे? तो याद रखना, यहाँ पर 11 स्वर आ जाते हैं। 11 क्या आ जाएंगे? आपके स्वर आ जाएंगे। तो आपकी जो संख्या है वो टोटल कितनी हो जाएगी? 31 हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 31। बस ये आपका हो गया साहब सघोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ वर्गीकरण पढ़ रहे थे व्यंजनों का, और व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने व्यंजनों का पहला प्रकार देख लिया दोस्तों। ठीक है, तो पहला प्रकार कौन सा था? घोष या कंपन के आधार पर हमने पढ़े, एक अघोष व्यंजन, एक सघोष व्यंजन। अगर हम बात करें सघोष व्यंजन की, तो उसकी संख्या थी आपकी कितनी? तो उसकी संख्या थी आपकी 15। कितनी? सॉरी 15 नहीं, 13। कितनी संख्या थी? 13। अब 13 में हमने 2 तो वर्गीय व्यंजन ले लिए थे, पहला और दूसरा, और 3 ऊष्म व्यंजन, स, श, श, तीनों श आ गए थे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन की संख्या कितनी थी? 31, जो कि आपके सामने लिख दी है। वर्गीय व्यंजन के तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये टोटल कितने हो गए? 20। फिर उसमें एक ही आ जाते हैं आपके स्वर, तो कितने हो जाते हैं? 31। ठीक है दोस्तों,